हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर बंधु में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के आईपीओ के बारे में और देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स कंपनी के बैकग्राउंड से। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी 2009 में लॉन्च हुई है और ये बेसिकली अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है। अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड्स मतलब जिन लोगों को ईजिली एक्सेस नहीं है लोन्स का, तो वो उन लोगों को ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। और एज ऑफ मार्च 31 2024 यानी 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी ने जो लोन दिया है वो लगभग 1.73 ट्रिलियन के आसपास का लोन इसने अभी तक दिया है और लगभग 101.82 मिलियन लोगों को इसने लोन दिया है अभी तक। और 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के पास लगभग 2,500 के आसपास परमानेंट एम्प्लॉयज थे। तो ओवरऑल कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसका जो मेन बिजनेस है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करना है। चलिए फ्रेंड, जल्दी से आगे देख लेते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आईपीओ 16 सितंबर को लॉन्च हो चुका है और कल यानी सितंबर 19 इसकी आखिरी डेट है आईपीओ के लिए अप्लाई करने की। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 249 से 263 रुपये पर शेयर रखा है। तो बेसिकली जब आप अप्लाई करेंगे तो इसको 263 के प्राइस पे ही आप इसको अप्लाई करेंगे। एक लॉट में जो शेयर्स रखे हैं वो 57 शेयर्स हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट है, लगभग 24 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो कोटा कंपनी ने इन शेयर्स का रखा है वो रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर 35% के आसपास रखा है। और अगर QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पर 20% के आसपास हमें यहाँ पर ये कोटा देखने को मिलता है। ओवरऑल रिटेल कैटेगरी में यहाँ लगभग 1,01,52,384 शेयर्स रखे गए हैं जिसमें आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। आगे देखते हैं इस आईपीओ की जो टेंटेटिव टाइमलाइंस रखी गई हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो ये आईपीओ 16 सितंबर को लॉन्च हो चुका है और इस आईपीओ में अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो सितंबर 19 यानी कल है। जो अलॉटमेंट इस आईपीओ में आता दिखेगा वो 20 सितंबर के आसपास आपको दिखेगा और अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो 23 सितंबर को आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट होगी वो 24 सितंबर नेक्स्ट वीक यानी ट्यूसडे को होगी और कल शाम 5 बजे तक आपको इस आईपीओ में पेमेंट करना होगा, तभी आपकी एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लॉट साइज़। तो जैसा भी हमने देखा, मिनिमम आप 1 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, वहीं मैक्सिमम आप 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNIs के लिए मिनिमम साइज़ 14 लॉट का है और मैक्सिमम 66 लॉट यहाँ पर स्मॉल HNI के लिए रखे गए हैं। बिग HNIs के लिए यहाँ पर 67 लॉट है। तो बेसिकली रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट में 50 शेयर्स यहाँ पर होंगे। तो मिनिमम आपको 14,991 रुपये की ज़रूरत होगी एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में। तो ये हुआ आपका लॉट साइज़। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से आईपीओ के बारे में और इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल डेटा की अगर बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा अभी तक दिया है आईपीओ के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी के एसेट्स यहाँ पर लगातार हमें बढ़ते दिख रहे हैं। रेवेन्यू भी हमें यहाँ पर लगातार बढ़ता दिख रहा है 3 सालों में और प्रॉफिट भी यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेटवर्थ भी कंपनी की यहाँ पर बढ़ी है जो कि अच्छा साइन है। एंड अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी यहाँ पर बढ़ते दिख रहे हैं। इसके साथ कंपनी की जो लोन है ना, कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें यहाँ दिख रही है। बट क्योंकि ये कंपनी मनी लैंडिंग के बिजनेस में जहाँ पर ये लोगों को लोन देती है तो इसको भी लोन कहीं से लेना ही पड़ेगा ना पैसा, तभी तो ये लोग आगे दे पाएगी। तो इसके लिए इसकी बोरिंग्स भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो आई थिंक एनबीएफसी के लिए लोन बोरिंग इज नॉट एन बिग इशू अंटिल लेस दे आर मेकिंग द प्रॉफिट। तो ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में तो कंपनी अच्छी दिख रही है यहाँ पर। जल्दी से आगे देख लेते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, जो कंपनी ये आईपीओ लेके आई है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, क्या वो एक डिसेंट प्राइस है या फिर कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, उसको देखने का सबसे आसान तरीका है आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो क्विकली एक निगाह मार लेते हैं इसके की KPIs पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेट टू इक्विटी यहाँ पर 3.9 की है। जैसा मैंने देखा था कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ रही थी तो डेट टू इक्विटी यहाँ पर 3.9 है। ठीक है, फॉर एनबीएफसी इट्स ओके। रिटर्न ऑन
नेटवर्थ अगर आप देखें तो 13.32% का है। जितनी भी इनकी नेटवर्थ है उसका जो अगर रिटर्न देखें तो लगभग 13.5% के आसपास हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्री आईपीओ जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो 22 थी, जो अभी पोस्ट आईपीओ 19.69 हो जाएगी। इस डिजिट को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, क्योंकि हम देखेंगे जब हम देखेंगे कि सब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, तो इस डिजिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो इस 19.69 इस डिजिट को आप याद रखिएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 13.36 यहाँ पर हमें दिख रहा है, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है ना वो लगभग 23 का है, तो उससे तो काफ़ी सस्ते रेट पर ये दिख रहा है यहाँ पे आते हुए। अगर बात करें हम पीयर्स की, मैंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट एक पीयर्स का भी लगा दिया कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे ना तो पीयर्स का जो पीई रेशो है वो ओवरऑल 25-26 के आसपास ही मोटा मोटा दिख रहा है, इनफैक्ट 30 के आसपास अगर आप देखें यहाँ पर। तो एज एन एवरेज इंडस्ट्री का जो पीई है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है कंपनी, उसका 23 के आसपास पीई है, बट इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 13 है। तो इंडस्ट्री से कंपेयर करने पे इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा डिसेंट दिखता है, ठीक है। आई थिंक पीई इज ओके। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से आगे की और डिटेल्स देख लेते हैं, देन विल डिस्कस कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वीडियो के एंड में आप जान पाएंगे इस बात को। तो ये अभी तक जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो लगभग 20 टाइम्स के आसपास को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर हम स्मॉल एच की बात करें तो यहाँ पर लगभग 52 टाइम्स का हमें सब्सक्रिप्शन आता दिख रहा है। बिग एच ने भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, वो भी 52-53 टाइम्स के आसपास वो भी दिख रहा है हमें। तो ओवरऑल NIH कैटेगरी में देखें हम तो अराउंड 53 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, जो कि एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर लगभग 0.3 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन आता दिखा है। हालांकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाया नहीं है इस आईपीओ में, बट NIH का यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। तो ओवरऑल 21 टाइम्स के आसपास हमें सब्सक्राइब होता दिख रहा है, जो कि कल तक और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आईपीओ के आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो कल तक ये शायद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सब्सक्रिप्शन वाइज IPO लुक्स ओके, देयर इज नो इशू इन दैट। चलिए जल्दी से इस IPO का करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस दिन IPO लॉन्च हुआ था उस दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 178 के आसपास था, जो बढ़कर कल यानी 17 सितंबर को 202 रुपये के आसपास हो गया, और फिलहाल ये वापस से कम होता दिख रहा है। 168 पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अभी अगर 168 के आसपास ही ग्रे मार्केट प्रीमियम हम इसको माने तो इसकी जो लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 430-431 के आसपास दिख रही है। तो लगभग 63-64% का यहाँ पर हमें गेन दिख रहा है। हालांकि अभी कल का दिन बाकी है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा, जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा होगा उस टाइम पे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस IPO को हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इस IPO को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने वो बोला था कि आप EPS की डिजिट याद रखना, तो मैंने यहाँ पर लिखा है उसको 19.69, ये जो करंटली कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिखा है, ठीक है। और जो हमने देखा था अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है वो 168 का चल रहा है। तो अगर सपोज करें यही ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहता है और इस गेन के साथ लिस्टिंग होती है इस IPO की, तो जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग होगी वो अराउंड 431 के आसपास हमें होगी। और अगर 431 पे हमें लिस्टिंग होती दिखती है तो जो उसका पी होगा पोस्ट लिस्टिंग वो लगभग 21 के आसपास होगा, राइट। तो हमने भी देखा था इंडस्ट्री का P 23 है, तो उस वक्त भी अगर ये 431 पे भी लॉन्च होता है ये IPO, तब भी ये इंडस्ट्री PE से कम प्राइस पे ही बेसिकली लॉन्च होगा। तो आई थिंक प्राइस वाइज दिस IPO इज ओके, एंड आई थिंक यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर द लिस्टिंग गेन एटलीस्ट। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं निश्चित होकर, बट अगेन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सो अप्लाई करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें, या फिर आप अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे सलाह मशवरा करके ही इसमें अप्लाई करें, बिकॉज मनी इज़ योर्स एंड यू हैव टू मैनेज दैट। बट हाँ, मैं आपको एजुकेशन वाइज सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसमें अप्लाई कर सकते। और बस एक बोनस टिप यहाँ पर, अगर आप इसमें अप्लाई करने का मन बना रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी आप पेमेंट करने से पहले एक बार GMP ज़रूर फिर से चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि GMP वापस से और ज़्यादा घट जाए, तो फिर आपको केयरफुली इसमें देखना पड़ेगा, आप उसको फिर GMP देख के ही अप्लाई इसमें करें। चलिए फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।
कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आपको ये IPO से रिलेटेड जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको कैसे वीडियोस लगते हैं, कुछ सजेशन सुझाव है तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में तक से दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।